तुम्हारी भी लाइफ में कभी ना कोई डिसीजन ऐसा बिल्कुल रहा होगा जो तुमने किसी और के इन्फ्लुएंस में लिया है, शायद अपने माँ बाप के या फिर किसी रिश्तेदार के इन्फ्लुएंस में, और फिर उसको आगे जाकर बहुत रिग्रेट भी किया है। और जब उस डिसीजन का रिग्रेट होता है, किसी ऐसे डिसीजन का जो किसी और ने हमारे लिए लिया था, हमारा कोई उसमें कंट्रीब्यूशन था भी नहीं, और हम उस डिसीजन के बारे में आज रिग्रेट कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में ना हमारे पास बस दो ऑप्शंस बच जाते हैं। या तो हम उस इंसान को लाइफ टाइम के लिए ब्लेम करना शुरू कर दे कि तुम्हारी वजह से मैं आज इस सिचुएशन में हूँ, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स है, और हम उस बात पे अड़ जाए। या फिर हम हमारे लाइफ का कंट्रोल खुद के हाथ में लेकर ये डिसाइड करें कि आज के बाद किसी को हक नहीं है मेरे लाइफ का डिसीजन लेने का, किसी और के सजेशन को मैं आज से कभी भी अपनी लाइफ का डिसीजन नहीं बनाऊंगा, जो भी मैं डिसीजन लूंगा उसमें सारा कंट्रीब्यूशन मेरा ही होगा। तुम्हें क्या लगता है कौन सा ऑप्शन बेटर है? मुझे तो फर्स्ट ऑप्शन अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी और को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं हमारे किसी प्रॉब्लम के लिए, तो हमारे हाथ में करने लायक कोई चीज़ बचती ही नहीं है। हम हर रोज़ सुबह उठकर उस आदमी को कोस सकते हैं जिसने हमारे लिए डिसीजन लिया था। जब भी हम हमारे लाइफ के बारे में किसी को बता रहे होंगे, और वो सिचुएशन जब आएगी, वो प्रॉब्लम जब आएगी, जब उसके बारे में बात करने की बारी आएगी, तो हम आसानी से उस आदमी पर सारा ब्लेम डालकर सुकून से वो कहानी बता सकते हैं और कह सकते हैं कि इसमें मेरी कोई गलती थी ही नहीं। मैं आज उस सिचुएशन में हूँ या फिर उस वक्त उस सिचुएशन में था क्योंकि उस आदमी ने मेरे लिए डिसीजन लिया था। कितना आसान है, कोई स्ट्रेस नहीं है क्योंकि हमारे पास करने के लायक कुछ है ही नहीं, कोई गिल्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी और ने हमारे लिए वो डिसीजन लिया था। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम सेकंड ऑप्शन को देखें, जहाँ पर हमें खुद कंट्रोल लेकर अपने लाइफ का हमारे लिए डिसीजंस लेने हैं, हमें खुद डिसीजंस लेने हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पर हम किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। अगर हमने खुद ने लिए हुए डिसीजंस कभी गलत हो जाए तो उनकी सारी ओनरशिप हमको लेनी पड़ेगी। उस सिचुएशन को ठीक करने के लिए हमें कोई और बेटर डिसीजंस लेने पड़ेंगे, मुश्किल डिसीजंस लेने पड़ेंगे। हर डिसीजन में रिस्क होगा, वो रिस्क हमारा होगा। ये बहुत मुश्किल चीज़ है, और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। जब मैंने इंजीनियरिंग ली थी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था, मुझे पता चला कि मुझे इसमें मज़ा ही नहीं आ रहा है, और मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके। और तब मैंने रियलाइज़ किया कि किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर मैं आज के बाद कभी भी कोई भी डिसीजन नहीं लूँगा। और उसके बाद जितने भी डिसीजंस थे करियर से रिलेटेड, मैंने खुद ने लिए हैं। और इस चक्कर में मैंने कॉलेज के बाद 2 साल बर्बाद कर दिए। मैंने कभी कैट की प्रिपरेशन कर ली, मैंने कभी ट्रेडिंग कर लिया, मैंने कभी यूट्यूब कर लिया, मैंने कभी कोडिंग कर ली। और हाँ, घूम फिर के इतना सब करने के बाद, 2 साल बर्बाद करने के बाद, मैंने क्या किया? वही जो हज़ारों लाखों मैकेनिकल इंजीनियर करते हैं। मैंने एक कोर्स किया, यूट्यूब पर कोई कोडिंग सीख ली, और मैं आज एज अ प्रोग्रामर, एज अ कोडर, एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहा हूँ। ये हजारों लाखों इंजीनियर्स करते हैं। किसी और के डिसीजंस को सुनकर, किसी और के सजेशंस को अपना डिसीजंस बनाकर वो ये कर चुके हैं। वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद कोडिंग कर चुके हैं। मैंने 2 साल बर्बाद करके क्या किया? ऐसा मेरे घर वालों को लगता है। अगर मुझे पूछो कि 2 साल में मैंने क्या कमाया, तो शायद मैंने कुछ नहीं कमाया, लेकिन कैमरा पर बोलने का जो कॉन्फिडेंस है, मैंने उन 2 सालों में कमाया। जो कोडिंग के लिए जेन्युइन इंटरेस्ट है, वो मैंने उन 2 सालों में कमाया। जो सब कुछ ट्राई करने के बाद जब मैं कोडिंग में आया, तो मुझे इस बात का गिल्ट नहीं था कि मैं कोडिंग में आ गया, मैं वही चीज़ कर रहा हूँ जो लाखों इंजीनियर्स कर रहे हैं। लेकिन इस बात का सुकून था कि मैं बहुत कुछ ट्राई करके आया हूँ। मुझे आज भी नहीं पता है कि क्या मैं 2 साल बाद कोडिंग ही कर रहा होऊंगा या फिर कुछ और, मुझे ही नहीं पता है। और जब हम खुद के लिए डिसीजंस लेते हैं तो मज़े बहुत आते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम बहुत ज़्यादा डिसीजंस लेने लग जाते हैं। हम बहुत ज़्यादा अपने करियर को अनस्टेबल बना लेते हैं, जैसे मैंने बना लिया है। मुझे नहीं पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे नहीं पता है मैं आने वाले 2 सालों में क्या करने वाला हूँ। और ये अच्छी बात है, बुरी बात है, मुझे नहीं पता है। जहाँ पर मैं ये सेल्फ डेवलपमेंट वाला यूट्यूब चैनल खोलकर बैठा हूँ, तो यहाँ पर बताना मेरा बनता है कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ अपने करियर के साथ, मुझे नहीं पता ये सही है या गलत है। मैं इस बात से किसी को इन्फ्लुएंस भी नहीं करना चाहता हूँ कि कोई भी डिसीजन कभी भी ले लो, कभी भी कोई भी करियर अपॉर्चुनिटी दिख जाए कूद जाओ। नहीं, सोच समझ कर जाना चाहिए।
लेकिन हमेशा जितना भी सोचो, जितना भी वक्त लेना है ले लो, लेकिन हमेशा जो भी डिसीजन हो वो 100% तुम्हारा होना चाहिए। मैं इतना तो समझ चुका हूँ। तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में? और तुम कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहोगे? ऑप्शन ए, क्या तुम उस इंसान को हमेशा ज़िंदगी भर के लिए ब्लेम करना चाहते हो, या फिर ज़िंदगी का कंट्रोल वापस अपने मुट्ठी में लेकर काम करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी के लिए, और जो भी डिसीजन लोगे वो खुद लेना चाहते हो, 100% उसकी ओनरशिप लेना चाहते हो? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना।